इजराइल और हमास के बीच में चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल और हमास के बीच में छिड़ी जंग की वजह से अभी तक गाजा में 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये युद्ध सिर्फ इजराइल और हमास के बीच नहीं रह गया, बल्कि इसके पूरे संकेत मिल रहे हैं कि अब ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील होने वाला है। इजराइल ने गाजा पर हमले भी तेज कर दिए हैं। गाजा से सामने आ रहे वीडियो में भारी बमबारी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। वहीं ईरान, सीरिया, जॉर्डन जैसे देशों ने इजराइल को खुली चुनौती दे दी है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बाद गाजा पट्टी पर संचार और इंटरनेट की सुविधा पूरी तरह से बंद कर दी गई थी, जिसके बाद अब एलन मस्क मदद के लिए आगे आए हैं। एलन मस्क ने ऐलान करते हुए कहा कि वो गाजा पट्टी में मानवीय राहत के लिए अपनी स्टारलिंक की इंटरनेट सुविधा मुहैया करवाएंगे। वहीं एलन मस्क के इस कदम के बाद इजराइल बौखला गया है। इजराइल ने धमकी देते हुए कहा कि इजराइल इससे लड़ने के लिए सभी साधनों का उपयोग करेगा। बता दें कि स्टारलिंक इंटरनेट सिर्फ उन्हीं संगठनों को दिया जाता है जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है। इजराइल के संचार मंत्री शलोमो करेही ने सोशल मीडिया माध्यम एक्स से कहा कि एलन मस्क की ओर से उपलब्ध किए जाने वाले इंटरनेट का इस्तेमाल हमास आतंकी गतिविधियों के लिए करेगा। शलोमो करेही ने आगे कहा कि शायद मस्क हमारे किडनैप किए गए बच्चों, बुजुर्गों, बेटियों की रिहाई की शर्त के बदले इंटरनेट बहाल करने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने कहा, जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा तब तक मेरा कार्यालय स्टारलिंक के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। एलन मस्क ने अमेरिका की रिप्रेजेंटेटिव अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज के उस पोस्ट में रिप्लाई करते हुए गाजा को इंटरनेट देने की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था 2.2 मिलियन की आबादी के लिए कम्युनिकेशन बंद करना अनएक्सपेक्टेड है। जर्नलिस्ट, मेडिकल प्रोफेशनल, ह्यूमन एफर्ट्स और निर्दोष खतरे में हैं। इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। ऐसे में शुक्रवार रात को इजराइल ने हमास के 150 ठिकानों पर हमला किया। इसकी वजह से गाजा के इलाके में कम्युनिकेशन टूट गया और इंटरनेट बंद हो गया। करीब 23 लाख लोग दुनिया से कट चुके हैं। हालांकि रविवार को फिलिस्तीन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने दावा किया कि गाजा में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं अब धीरे धीरे बहाल की जा रही हैं। कंपनी ने कहा कि उसकी तकनीकी टीमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में क्षतिग्रस्त आंतरिक नेटवर्क को बहाल करने में जुटी हैं। इससे पहले एलन मस्क ने स्टारलिंक की सर्विस यूक्रेन को भी दी थी। रूस के आक्रमण के थोड़े दिन बाद ये सर्विस शुरू कर दी गई थी। मस्क ने 20,000 डिश रिसीवर और राउटर के सेट यूक्रेन को भेजे थे। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री मिखाइलो फोडोरोव ने कहा कि कई ज़रूरी सर्विसेज को फिर से शुरू करने में स्टारलिंक ने बहुत मदद की। स्टारलिंक का काम दूर दराज के इलाकों को सैटेलाइट के जरिए तेज इंटरनेट से जोड़ना है। इसमें कंपनी एक किट उपलब्ध करवाती है जिसमें राउटर, पावर सप्लाई, केबल और माउंटिंग ट्राइपॉड दिया जाता है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए डिश को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। iOS और एंड्रॉयड पर स्टारलिंक का ऐप मौजूद है जो सेटअप से लेकर मॉनिटरिंग करता है।